Hello animal lovers, welcome back to the channel. So finally guys, Hell's Paradise Season 2 is here. हाँ दोस्तों, जिसका हम लोग इतना वेट कर रहे थे, उसका एपिसोड 1 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये एपिसोड सिर्फ स्टार्ट नहीं है, ये वार्निंग है कि सीजन 2 कितना डार्क होने वाला है। सीजन 1 के बाद अगर आपको लगा था कि कहानी थोड़ी स्लो होगी, तो ये एपिसोड शुरू के 2 मिनट में ही आपको गलत साबित कर देता है। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि ऐसे ही एनिमे कंटेंट आते रहें। चलो अब डायरेक्टली चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ, जिसका नाम है टाउन एंड द कंफ्यूजन। एपिसोड की शुरुआत होती है मेनलैंड के ओहाशी इन में, जहां एक डार्क और टेंस एटमॉस्फेयर बना हुआ है। यहां यामादा आसेमोन जिक्का बिल्कुल कैजुअली बैठा होता है, जबकि सामने शोगुनेट के रॉयल ऑफिशियल उससे इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। उनका एक ही सवाल, तुम ही एक लौते हो जो उस आइलैंड से वापस आए हो, तो बताओ वहाँ क्या हुआ। जिक्का अपने यूजुअल लेजी और ड्रंक टोन में बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता है हमें समझ आता है कि ये बंदा बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। वो बताता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ के लिए क्रिमिनल्स और यामादा क्लैन को शिनसेंक्यो भेजा गया। आइलैंड पे मॉन्स्टर थे, लोग फ्लावराइज हो रहे थे, मिशन पूरी तरह डिजास्टर बन चुका था। और फिर वो एक फ्लावर कवर्ड हेड अपने साथ लेके आता है। यहीं से क्लियर हो जाता है आइलैंड रियल है और खौफनाक है। जिक्का ओपनली बोल देता है उस आइलैंड से दूर रहो, वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। इस बात पर रॉयल गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तब एक सीनियर एसेमोन इंटरवेन करता है और शोगन का ऑर्डर पड़ा जाता है। शोगन का डिसीजन क्लियर है, एलेक्सिर रियल है, पहला ग्रुप फेल हो चुका है, अब एक और रूथलेस टीम भेजी जाएगी। और यही होती है यामादा आसेमोन शुगन की ऑफिशियल एंट्री। शुगन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो एब्सोल्यूट जस्टिस में बिलीव करता है। मिशन क्लियर है, जो क्रिमिनल मिले मार दो, जो आसेमोन पास से भटके उन्हें भी मार दो, चाहे वो सागिरी या गाबीमारू ही क्यों ना हो। जिक्का कैजुअली बोलता है आखिर में हम समुराई भी बस पाउन ही होती हैं। शुगन को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी जिक्का को भी मिशन में शामिल कर लिया जाता है। और तब पता चलता है इवागाकुरे शिनोबी भी भेजे जाने वाले हैं, जिन्होंने पहले ही सारे क्रिमिनल्स मार दिए थे। यानी अब आइलैंड की तरफ प्योर किलर आ रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं सागिरी, यूजुरिया और बाकी लोगों के पास। सागिरी क्लियर बोलती है इस कैसल में रुकना डेंजरस है, हमें गेट के बाहर जाना चाहिए। टारगेट क्लियर है, गाबीमारू को ढूंढना, क्योंकि गाबीमारू का गोल एलिक्सिर है और वो डेफिनेटली कैसल की तरफ आएगा। यूजुरिया लॉजिकल बात करती है, मिशन का कोई मतलब नहीं रहा, आइलैंड मॉन्स्टर से भरा है और टेंशन जिंदा है, बेस्ट ऑप्शन है जल्दी से आइलैंड छोड़ना। यहाँ एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है, जहाँ सागिरी यूजुरिया को कॉल आउट करती है कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए लोग इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन एंड में सागिरी बोलती है अगर हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, तुम, मैं और गाबीमारू भी। फिर आता है टेंशन पैलेस। एपिसोड हमें ले जाता है टेंशन के इनर पैलेस होराई के अंदर। यहाँ ताओ को एक लिविंग लाइफ फोर्स के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। टेंशन बॉडीज और सोल को कंज्यूम करके ताओ रिफाइन करते हैं, एलिक्सिर क्रिएट करते हैं। यहाँ एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेनिंग रिचुअल दिखाया जाता है, जिसमें सेक्सुअल अल्केमी यूज होती है। सीन देखने में कलरफुल और ब्यूटीफुल है, लेकिन अंदर से प्योर हॉरर और इमोरलिटी। यहीं से क्लियर हो जाता है टेंशन बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। सीन कट होता है गाबीमारू के ग्रुप पर। गाबीमारू अपनी मेमोरीज भूल चुका है, वाइफ यूई को याद नहीं कर पा रहा, अपने मिशन पर ही डाउट कर रहा है। वो बोलता है मुझे याद ही नहीं मैं इस मिशन पर क्यों आया हूँ। और यहीं से शुरू होता है गाबीमारू का सबसे डेंजरस फेज, गाबीमारू द हॉलो। और यही एंट्री होती है एज चोबे और तोमा की। चोबे गाबीमारू को देख के बोलता है तुम भी ह्यूमन हो, तो फिर हम एक ही साइड पे हैं। लेकिन बातचीत ज्यादा देर नहीं चलती और फाइट शुरू हो जाती है। गाबीमारू ब्रूचुअल तरीके से लड़ता है, नेक तोड़ना, टेंडेंस फाइट करना, आइज और ब्रेन पर अटैक करना। लेकिन शॉकिंग पार्ट यह है चोबे रीजनरेट हो रहा है। यहाँ तामिया नोटिस करता है और पूछता है क्या टेंशन से नॉकआउट होने के बाद गाबीमारू वीक हो गया है। तब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है, नो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बोथ इम्पोर्टेंट। वीक इज सीड ऑफ स्ट्रॉन्ग, गाबीमारू हैज नो सीड ऑफ स्ट्रॉन्ग, मिसिंग समथिंग इम्पोर्टेंट। मतलब गाबीमारू वीक नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर से ह्यूमन वीकनेस चली गई है, और वही वीकनेस ग्रोथ का सोर्स होती है। गाबीमारू के पास पावर है, लेकिन रीजन नहीं है। फाइट के बीच गाबीमारू को अपने शिनोबी चीफ के फ्लैशबैक आते हैं। अगर तुम मरने वाले हो तो मरने से पहले एनिमी को इतना डैमेज दो कि वो उठ ही ना सके। और तब गाबीमारू बोलता है जो जीना चाहता है वो मरे हुए को नहीं मार सकता। और वो अपनी निंजुत्सु रिलीज करता है, आग लग जाती है और चोबे जलने लगता है। लेकिन गाबीमारू की बात सुनकर चोबे और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसकी बॉडी और म्यूटेट करती है और वो एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। और एपिसोड यहीं एंड होता है। गाबीमारू इमोशनली एम्प्टी है,
चोबे हाफ टेंशन बन चुका है। शुगन का ग्रुप आइलैंड की तरफ आ रहा है। एपिसोड 1 क्लियर बोल देता है ये सीजन ज्यादा ब्रूचल होगा। करेक्टर सिर्फ लड़ नहीं रहे, अपनी ह्यूमैनिटी को खो रहे हैं। गाबीमारू का सबसे बड़ा एनिमे अब मॉन्स्टर नहीं, उसका खुद का खालीपन है। सीजन 2 का एपिसोड 1 स्लो नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, बल्कि एक डार्क, मेच्योर और ब्रूचुअल सेटअप है। हेल्स पैराडाइज अब सिर्फ सर्वाइव नहीं, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी की लड़ाई बन चुका है। क्या गाबीमारू अपनी मेमोरीज वापस पाएगा? क्या आजा पूरी तरह टेंशन बन जाएगा? और क्या शोगुन सबसे बड़ा विलन होगा? अगर आप चाहते हो मैं सीजन 2 को एपिसोड बाय एपिसोड कवर करूं, तो कमेंट में यस जरूर लिखना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एनिमे।